नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष, पूर्व सांसद, हम लोग के सादर अभिभावक आदरणीय चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी, मीडिया पैनलिस्ट छोटे भाई महेश दास जी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथियों, एसआईआर तो बहाना है, जननायक, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को निपटा रहा है। एसआईआर तो केवल बहाना है। आखिर किसने ये हिमाकत किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर? मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी से, मैं जानना चाहता हूं लालू प्रसाद जी से, मैं जानना चाहता हूं तेजस्वी यादव से। अरे बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना गया, राष्ट्र रत्न आज अखबार के संपादक, मालिक और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे शिव प्रसाद गुप्ता, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा गया, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी को कहा गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कहा गया। तीन नकलची जननायक कहां से आ गया? और ये ट्वीट है उनका, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है। 11:38 में 17 अगस्त को ये ऑफिशियल ट्वीट किया गया और राहुल गांधी को जननायक बताया गया। ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्वीट से किया गया है। अभी और कागज दिखाएंगे, अभी और दिखाएंगे। यह जो महापुरुषों को उपाधि दी जाती है लोक प्रचलित भाषा में और जनता के दिलों से निकली। कर्पूरी जी अभी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, कृपया बुलवा लें। शिवनंदन पासवान जी ने लालू यादव को पर्ची लिखा। ये अहंकारी लालू यादव जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की राजनीति का ही अपमान करता था, उनका अपमान यह व्यक्ति करते थे। उन्होंने जवाब में लिखा, मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे, 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदे। यह जननायक कर्पूरी ठाकुर का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था? तो लालू यादव ने यह अपमान किया। राहुल गांधी जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में यह जानिए। आपको नहीं पता है, आप तो शाहजादा हैं, आपको नहीं मालूम। गुदड़ी का लाल उनको कहा जाता था। झोपड़ी में वह व्यक्ति पैदा लिया, झोपड़ी में मर गया, देहावसान हो गया उस आदमी का। और यह जानिए, जब उनकी पत्नी फूलवती देवी का निधन हुआ, उनके पॉकेट में पैसा नहीं था, वो अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर सके। कितने बड़े अप्रतिम योद्धा थे वह, सार्वजनिक जीवन के कौन से मानक के प्रतीक थे। पत्नी के दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं था। रामनाथ ठाकुर जी जो हमारे पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको जननायक कर्पूरी जी ने कहा कि मां का दाह संस्कार का प्रबंध करो। दिवंगत कपिल देव बाबू ने सहयोग किया, तब जाकर के उनका दाह संस्कार हुआ।
तो यूं ही नहीं कि गुदड़ी का लाल कहा जाता है जननायक कर्पूरी ठाकुर को, क्योंकि वे साधारण गरीब परिवार में पैदा हुए, अभाव में संघर्ष किया, अपनी सादगी और ईमानदारी से जनता का विश्वास जीता। कर्पूरी जी गुदड़ी के लाल थे, लेकिन राहुल गांधी आप महलों के शाहजादे हैं। आपको कहां मालूम कि सार्वजनिक जीवन की शुचिता क्या होती है, गरीबी क्या होता है, अभाव क्या होता है, यह आपको नहीं मालूम। गुदड़ी का लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर तपस्या से जननायक बने, और महलों का शहजादा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव प्रचार से नकली जननायक बनना चाहता है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर दोगे? बिहार के अति पिछड़ा, दलित, पिछड़े समुदाय के लोग, महिलाएं, जो उनके राजनीति के केंद्र बिंदु में होता था, उनकी भावनाओं को आपने चकनाचूर किया है इस यात्रा के माध्यम से, अपमानित किया उनको। हम इसलिए इस बात को कहना चाहते हैं कि आप तो गांधी परिवार के वारिस हैं। आपको कहां मालूम कि तेजस्वी जी स्टीयरिंग पर है ना, और राहुल गांधी पोस्टर पर, और जनता महसी पर मुस्कुरा रही है कि पॉलिटिकल ड्राइवर इसको बना दिया। पॉलिटिकल ड्राइवर बनता है, राजनीति का पॉलिटिकल ड्राइवर बन गया यह आदमी। इसलिए मेरा सवाल यह है, अंतिम रूप से हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो अपमान किया गया है, लालू जी आपकी उपस्थिति में प्रथम रैली हुई रोहतास का, उस रैली में आप भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, राहुल गांधी जी भी थे। राहुल गांधी जी माफी मांगिए कि अपने आप को जननायक आपने कैसे घोषित करवा दिया। जननायक की पूरी तपस्या को आपने राजनीति की भट्टी में झोंकने का प्रयास किया है। यह बिहार की जनता कतई मंजूर नहीं करेगी। लालू यादव और तेजस्वी यादव जवाब दें, गठबंधन के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान बर्दाश्त कर रहे हो? जननायक कर्पूरी ठाकुर का, जिनकी राजनीतिक विरासत इस बिहार के अंदर कायम है, और हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। देख लीजिए जाकर के बिहार में 38 जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास चल रहा है। अभी कौशल विकास विश्वविद्यालय जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बना, और उसके कुलाधिपति के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी ने। कितना बड़ा सम्मान नीतीश कुमार जी ने दिया। कौशल विकास विश्वविद्यालय जननायक के नाम पर उसके संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अपने कंधे पर लिया, कहा कि जननायक की विरासत को हम आगे ले चलेंगे। तो हम यह जानना चाहते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव, क्या यह जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है कि नहीं? अगर अपमान है तो माफी मांगिए, हिम्मत करिए, गठबंधन जाए भाड़ में। सीटों के बंटवारे के लिए जननायक का अपमान बर्दाश्त नहीं करिए, यह हमारी उम्मीद है। हम वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी से भी अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे। आप अति पिछड़ा के हिमायती हैं, आप उस महागठबंधन के घटक दल हैं, क्या आप राहुल गांधी को जननायक मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो इस कांग्रेस के ट्वीट पर आपका क्या विचार है? क्या जननायक की भावना का अपमान करना, उनको मानने वाले लोगों की भावना का अपमान करना महागठबंधन की राजनीतिक नियति है? अगर यह नियति है तो बिहार की जनता इसका हिसाब लेगी। और इस सवाल पर लगातार विमर्श हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी चुप हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए मेरा आरोप सीधा है, एसआईआर तो बहाना है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को निपटाना, यही उद्देश्य इस पूरी यात्रा का है। इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं। पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि
उस सम्मान से सम्मानित सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर ही रहे और कोई दूसरा व्यक्ति उस नाम से सुशोभित नहीं हो सका। लेकिन इधर कुछ दिनों में यह सुनने को मिल रहा है कि राहुल गांधी जी को जननायक की उपाधि दी जा रही है। यह हास्यास्पद विषय हमको लगता है जनता के बीच में लोग परोसने का काम कर रहे हैं और उनका को एक तरह से मानिए तो जो यह अभियान है वह अभियान ही दिशाहीन है। उस अभियान का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है। जब चुनाव आयोग स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी का नाम छूटता है तो उसके लिए 1 महीने का टाइम है और उसमें वह अपना नाम प्रूफ के साथ जुड़वा सकता है। इसके लिए किन्हीं के पास जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं किन्हीं के पास उस तरह का सबूत उपस्थित नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और लोग पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यह दिशाहीन अभियान लेकर के लोग चल रहे हैं और उसमें किसी को जननायक बना दे रहे हैं तो किसी को प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं और किसी को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, जबकि सभी बातों को बनाने के लिए जनता के समर्थन की जरूरत है जो उनको प्राप्त नहीं है। वो तो जनता के बीच में जाने के बाद जनता निर्णय लेता है कि किस तरह से कब पार्लियामेंट का जब चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री का चुनाव हो, जिसमें अभी लगभग 3.5 वर्ष की देरी है। विधानसभा का चुनाव अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो किस तरह से लोग बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बना देंगे और किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जनता को ये लोग दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। जो भोली भाली बिहार की जनता है उसके बीच में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और दुष्प्रचार को वह सच बनाना चाहते हैं, इसलिए कस के बोलना चाह रहे हैं। तो यह सच्चाई नहीं है। बिहार की जनता जानती है आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने बिहार किस तरह से विकास किया है वह बताने की जरूरत नहीं है। बिहार की एक जनता जानती है। हर वर्ग के विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में काम किए हैं और उस विकास से बिहार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है या किसी गांव में किसी टोले में बसने वाले कोई व्यक्ति नहीं है जिन तक बिहार में विकास का रोशनी नहीं पहुंचा। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और इधर जो आदरणीय मुख्यमंत्री की योजनाओं का घोषणा किए हैं उससे ये और विचलित हो गए। जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री करने का जो बात हुआ है और वृद्ध जनों को, विकलांग जनों को और विधवा जनों को जो 400 मिलता था मासिक वो 1100 किया गया है। इन सब योजनाओं से ये लोग में हताशा की स्थिति उत्पन्न हो गया है और ये लोग बेवजह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम बिहार की जनता से मांग करते हैं कि इस बात का पुरजोर विरोध होना चाहिए कि बिहार में एक ही जननायक हुए थे और वो थे कर्पूरी ठाकुर जी, जो हम लोगों के नेता थे, हम लोगों के गार्जियन थे, हम लोगों के पद प्रदर्शक थे। वह पद किसी को
मिलने नहीं जा रहा है और इसका पूरा विरोध भी होना चाहिए सभी स्तर से। यह सब बात हम आपके माध्यम से बिहार की जनता के बीच देना चाहते हैं। धन्यवाद। अब हम नीरज बाबू को दे रहे हैं। का ये सिग्नेचर नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को तो आप रिक्शा पर चढ़ने के लायक माने थे, आपको मिला न कैदी रत्न और उनको मिला भारत रत्न। एहसास नहीं हुआ कि जो आदमी ऐतिहासिक इतिहास का सृजन करता है उसको आम लोग प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, आपको दुर्गुण का स्रोत माना जाता है। जिला में कल जननायक कर्पूरी जी का जो अपमान किया गया है, राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव का पुतला जलाया जाएगा। बिहार के जिले में कानूनी प्रक्रिया को भी आपको अपनाइएगा क्या? नहीं, ये हम विधिक पहलू को देख रहे हैं। अरे भाई कितना कानून के ला दिएगा ये लोग पर, मुर्दा पर 9 मन ने 9.5 मन, इतना मुकदमा है ये लोग को। नहीं, बिल्कुल हमने साफ तौर पर कहा आप माफी मांगिए। और सार्वजनिक जीवन लोक लाज की बुनियाद पर चलता है। अपने आप को जननायक आपने कहवा दिया और उस पर राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्वीट पार्टी का आता है, उस पर चुप्पी। लालू जी आपकी चुप्पी, मुकेश सहनी जी आपकी चुप्पी, तेजस्वी यादव आपकी चुप्पी। यह जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, पूरे बिहार के हर एक जिला मुख्यालय प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया है वर्चुअल मीटिंग में। अब उनका पारिवारिक मामला, इस पर कोई लेकिन उन्होंने भी इस बात का विरोध किया कि अरे उनका पारिवारिक मामला है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं। हमारा है जननायक कर्पूरी ठाकुर का, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान क्यों हुआ इसका जवाब दो। सर, तेजस्वी जी हमेशा एक बात दोहरा रहे हैं कि बिहारी लोग खैनी के साथ चूना रगड़ देता है, मोदी और एनडीए क्या कहिएगा इस अरे जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की भावना को ही रगड़ रहा हो, जिनके पिता ने जननायक का अपमान किया हो, मैं तो ऑफिशियल दस्तावेज दिखा दिया। यह भी लाज नहीं लगता है उनको? हर जगह ही बात। अरे बोलते रहिए ना, बोलते रहिए। जनता विकास देख रही है, 125 यूनिट बिजली देख रही है, 100 रुपया में फॉर्म 100 रुपया का फॉर्म देख रही है युवा पीढ़ी। महिलाएं और दिव्यांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन देख रहा है। हम बना रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम, आप यही सब लटपटाल रही है तो लटपटाले रह जाइएगा। रिएक्शन आ गया, नीरज जी कह रहे हैं कि एनडीए और भाजपा के लोगों को खरीद दीजिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।